हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आज इकोनॉमिक्स रहता है, तो देख रहे थे बजट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो आज देखते हैं बजट के प्रकार। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं बजट के प्रकार। तो बजट के प्रकार हम देखेंगे। कराधान प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सरकारी हस्तक्षेप, सरकार के कल्याणकारी स्वरूप, देश हित आदि के आधार पर बजट के अनेक प्रकार विकसित हुए हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। आम बजट, निष्पादन बजट, परिणामोन्मुख बजट, लैंगिक बजट और शून्य आधारित बजट। तो आइए एक करके देखते हैं कि आखिर है क्या। इस पे आप बेस्ट क्यूज भी देख सकते हैं, देख सकते नहीं हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आम बजट के बारे में। आम बजट या पारंपरिक बजट जिसको बोलते हैं, जनरल बजट और ट्रेडिशनल बजट। पर वर्तमान समय के आम बजट का प्रारंभिक रूप पारंपरिक बजट कहलाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखना होता है। कर इस बजट में सरकार के आय व्यय का विवरण रहता है। इस प्रकार के बजट में सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में कितना खर्च करेगी इसका तो उल्लेख करती है, परंतु इसके क्या लाभ होंगे इसका विवरण नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के बजट का उद्देश्य सरकारी व्यय पर नियंत्रण करना एवं विकास करना। अतः पारंपरिक बजट अपने उद्देश्य में असफल रहा, जिसके फलस्वरूप निष्पादन बजट का प्रयोग किया गया तथा पारंपरिक बजट को पूरक के रूप में पेश किया जाना लगा। तो देखते हैं निष्पादन बजट आखिर क्या होता है। तो ऊपर वाला भी क्लियर होगा। सर्वप्रथम निष्पादन बजट का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। तो ये एक टॉपिक रहेगा जो याद रखना है। इसमें किसी कार्य को संभावित परिणामों के आधार पर बनाकर बजट का निर्माण किया जाता है, यानी पॉसिबिलिटी क्या होगा, कितना क्या खर्च होगा। भारत में निष्पादन बजट को कार्यपूर्ति बजट या उपलब्धि बजट भी कहा जाता है। अब इस बजट की विशेषताएं क्या है वो देख सकते हैं। यह क्रियान्वमुख व परिणाम उन्मुख बजट है। इसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण होता है। इसमें व्यय की मदों के स्थान पर किए जाने वाले कार्यों के अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन लागत के संदर्भ में किया जा सकता है। यह पारदर्शी बजट प्रणाली है। अत्यधिक सरल होने के कारण ये आसानी से समझ में आता है। चलिए आगे देखते हैं। परिणाम उन्मुख बजट या आउटकम बजट। भारत में परिणाम उन्मुख बजट वर्ष 2005 में पहली बार प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत इसका विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था कि आम बजट में आवंटित धनराशि का विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने किस प्रकार उपयोग किया। यह बजट सभी मंत्रालयों एवं विभागों के कार्य प्रदर्शन हेतु एक मापक का कार्य करता है, जिससे सेवा विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं उनका मूल्यांकन एवं कार्यक्रमों को और अधिक बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। भारत में प्रतिवर्ष अनेक योजनाएं प्रारंभ की जाती है, परंतु उनके द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्यों के मूल्यांकन का पैमाना निर्धारित नहीं है। कभी कभी तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के कारण लागत में वृद्धि हो जाती है। अतः इस समस्या को समाप्त करने हेतु इस बजट का प्रयोग किया जाता है। फिर है लैंगिक बजट या जेंडर बजटिंग। इस बजट द्वारा सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण, सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था करती है। इस प्रकार के बजट में उन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों पर किया गया खर्च शामिल किया जाता है जिनका संबंध महिला एवं शिशु कल्याण से होता है। शून्य आधारित बजट क्या है ये देखते हैं। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक कार्य का निर्धारण शून्य आधार पर किया जाता है, अतः पुराने व्यय के आधार पर नए व्यय का निर्धारण नहीं किया जाता है। अपितु प्रत्येक कार्य हेतु नए बिंदु से नीति निर्धारित की जाती है। इस बजट को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। जिसका तात्पर्य है वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रत्येक विभाग को शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक विभाग की गतिविधियों का विवरण अंकित होता है। भारत में इस बजट के अपनाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। निष्पादन बजट प्रणाली का सफल क्रियान्वयन न हो पाना, जिसमें सतत रूप से विद्यमान बजटीय घाटा। इसके अंतर्गत पिछले वर्षों में किए गए व्यय पर विचार नहीं किया जाता, न ही पिछले वित्त वर्ष के व्यय को आगामी वर्षों में प्रयुक्त किया जाता है। वस्तुतः शून्य आधारित बजट में इस बात पर बल दिया जाता है कि किसी मद पर व्यय किया जाए या नहीं।
चलिए तो 3 पॉइंट ये देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ। क्या भारत में जीरो बेस बजटिंग प्रक्रिया का जो प्रारंभ है CSIR द्वारा की गई थी। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। केंद्र सरकार द्वारा इस बजट को वर्ष 1987 से लागू करने का निर्णय लिया गया था। भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने वित्त वर्ष 1995-96 से जीरो बेस बजट को सभी विभागों में सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया था। आगे महत्वपूर्ण तथ्य, जीरो बेस बजट का जनक पीटर ए पॉयर को माना जाता है। तो क्या है, एक नाम तो ये याद रखना है, जीरो बेस को भारत में शुरू किसके द्वारा किया गया था, और पूरी दुनिया की बात किया जाए तो जनक पीटर ए पॉयर। ठीक है, जनक तो यहाँ का हो गया, फादर ऑफ जीरो बेस बजट। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो बेस बजटिंग को अपनाया गया था। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में अपनाया गया था। भारत में इसे सर्वप्रथम वर्ष 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। तो ये सब डेट महत्वपूर्ण है, बट ज्यादा भी नहीं। बजट निर्माण में भूमिका किस किस विभाग की भूमिका होता है। तो नीति आयोग का, प्रशासनिक मंत्रालयों का, ठीक है, वित्त मंत्रालय का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो ये आज हुआ बजट के प्रकार, उससे संबंधित कुछ तथ्य। तो मिलते हैं कल ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।